गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसके अंदर हम वन बाय वन मैट्रिसेस के बेसिक ऑपरेशंस को और कुछ उनसे प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। वो ऑपरेशंस हमारे पास हैं। फर्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, सेकंड है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, थर्ड है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फोर्थ है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। देखिए वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है और हमें उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, मतलब के ए, तो वो कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, गिवन मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को स्केलर के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगी वो हमारी गिवन मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। देखिए इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, एक ए मैट्रिक्स कंसिडर की हुई है हमने 3 -4 2 1 5 -7। देखिए 4a फाइंड आउट करा है, यानी कि हमारा यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए की स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो स्केलर 4 से हो रही है। तो देखिए ये मैट्रिक्स कैसे ऑब्टेन्ड होगी, जब हम गिवन मैट्रिक्स को के हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 7 5 जा 28। नेगेटिव था तो -28 आ गया। ऐसे हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देनी है किसी भी एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को क्या करेंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है, देखिए हमारे पास सेकेंड ऑपरेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड इज डिनोटेड बाय -a। देखिए किसी भी मैट्रिक्स के नेगेटिव को हम -a से डिनोट करते हैं एंड इट इज़ डिफाइंड एज -a इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई a। देखिए अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स a गिवन होगी, उसका -a कैसे निकाल लेंगे, हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी हमने सीखी है, -1 को क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा उस मैट्रिक्स का। जैसे इन्होंने मैट्रिक्स ए ली हुई है तो -a निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, गिवन मैट्रिक्स ए को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुई हमारे पास वो -a हुई। थर्ड है हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इफ़ टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर से m/n, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं, दोनों का ऑर्डर m/n ही है, एडिशन के लिए ध्यान रखिएगा ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। तो सेम ऑर्डर की हैं, देन देयर सम a + b इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n। अब देखिए अगर दोनों ही मैट्रिक्स m/n ऑर्डर की हैं तो उनका जो सम आएगा वो भी एक ऐसी ही मैट्रिक्स तैयार होगी जिसका ऑर्डर m/n होगा। और वो तैयार कैसे होगी, जब हम a और b के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की और सेकेंड भी 2/2 ऑर्डर की है। तो a + b हमें कैसे ऑब्टेन्ड होगा, जब हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को a और b के ऐड करेंगे। देखिए जैसे 1 को 2 में ऐड करेंगे, 3 को 9 में ऐड करेंगे, 4 को 3 में ऐड करेंगे और 7 को 5 में ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे किया भी हुआ है इन्होंने, देखिए कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ऐड किया हुआ है और ये हमारे पास मैट्रिक्स a + b ऑब्टेन्ड हो गई है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई हैं ए और बी। द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, देखिए डेफिनेशन दूसरी वाली है, कैन आल्सो बी डिफाइंड एज सम ऑफ मैट्रिक्स ए एंड द नेगेटिव ऑफ बी। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और हमें उनका डिफरेंस निकालने को बोला जाता है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल देंगे और फिर ए में उस मैट्रिक्स के नेगेटिव को ऐड कर देंगे। दैट इज़ a - b इज इक्वल्स टू a + ऑफ -b। पहले आप -b फाइंड आउट करना, फिर a में -b को ऐड कर देना, तो आपका a - b निकल आएगा। ये देखिए एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स हमें दी हुई है। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, बिकॉज डिफरेंस भी सेम ऑर्डर ही होना चाहिए डिफरेंस के लिए भी। तो a - b कैसे निकालेंगे, a - b का मतलब क्या हुआ, a + ऑफ -b। तो a मैट्रिक्स हमने एज इट इज़ लिख दी, पहले b मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल लिया -b और उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड हमें पता ही है कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करते हैं, जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हुई हमारे पास वो a - b ऑब्टेन्ड हो गई। अब देखिए हमने ऑपरेशंस तो डिस्कस कर लिए 4 के 4, अब हम उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर,
कि जब हम किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स से तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ आती हैं हमारे पास। प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए क्या कहती है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ टू सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास ए और बी सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेस हैं और के हमारे पास कोई स्केलर है, देन क्या होगा, के इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू के ए प्लस के बी, मतलब स्केलर दोनों मैट्रिक्स के साथ सेपरेट हो जाएंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ के इज़ अ मैट्रिक्स एंड के कोमा एल आर टू स्केलर्स, देन अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पर और के और एल यहाँ पर दो स्केलर्स हैं, देन क्या होगा, के प्लस एल, अगर हम दोनों स्केलर्स को ऐड करके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होगा, के ए प्लस एल ए के। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि के ऑफ एल ए, मतलब एक स्केलर बाहर रखा है, एक स्केलर मैट्रिक्स के साथ अंदर ले गए तो क्या होगा, मैट्रिक्स अलग हो जाएगी और के और एल स्केलर सेपरेट हो जाएंगे। थर्ड क्या कहता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि जब हम मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हुए। अब आगे प्रॉपर्टी हमारी है मैट्रिक्स एडिशन पर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखिए इसके अंदर टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मैट्रिक्स एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। जो मैट्रिक्स की एडिशन है वो कम्यूटेटिव होती है, मतलब कि अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, से m/n उनका ऑर्डर है, देन जो a प्लस बी आप फाइंड आउट करोगे वो हमेशा आपका b प्लस ए के ही बराबर होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है मैट्रिक्स एडिशन इज़ एसोसिएटिव, कि मैट्रिक्स की जो एडिशन होती है वो भी एसोसिएटिव होती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखिए इसके अंदर क्या होगा, गिवन अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m/n, आपको एक मैट्रिक्स दी होगी m/n ऑर्डर की, कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट अ नल मैट्रिक्स ओ ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट, तो एक नल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे हमारे पास सेम ऑर्डर की, जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर था वही उसका ऑर्डर होगा, इस तरह से कि a प्लस 0 करो चाहे 0 प्लस ए करो आपका आंसर a ही आए। तो इस केस में वो जो ज़ीरो है उसको ज़ीरो मैट्रिक्स बोला जाएगा और उसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोला जाएगा, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास आ रहा है तो इसलिए इसको एडिटिव आइडेंटिटी का नाम दिया जाता है। फोर्थ है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। देखिए एडिटिव इन्वर्स की एग्जिस्टेंस क्या है, गिवन अ मैट्रिक्स ए ऑफ सेम ऑफ ऑर्डर m/n, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मैट्रिक्स x ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू o इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए। देखिए इस मैट्रिक्स में क्या कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, इसके लिए अगर हमें एक यूनिक मैट्रिक्स x मिलती है सेम ऑर्डर की, इस तरह से कि जब हम a प्लस एक्स करें या फिर x प्लस ए करें तो हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिले, तो उस केस में हमारा जो x होगा वो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा मैट्रिक्स a का। देखिए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इसको, इसमें प्रॉपर्टीज़ ये अप्लाई होंगी। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, फाइंड a प्लस बी इफ़ a एंड b आर गिवन। आपको a की वैल्यू भी गिवन है और b मैट्रिक्स की वैल्यू भी गिवन है, हमें a प्लस बी निकालना है। देखिए a और b मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इसलिए a प्लस बी डिफाइंड है, तो हम a प्लस बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो 1 में 2 को ऐड कर दिया, 3 में -5 को ऐड किया, 4 में 6 को ऐड किया, 5 में 1 को ऐड किया, -2 में 4 ऐड किया और 7 में -3 ऐड किया। ऐड करने के बाद जो आंसर आया वो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड हो गई है री। तो ये तो सिंपल हमारा ऑपरेशन लगा था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का। सेकंड है, इफ़ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस देन प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है कि क्या मैट्रिक्स एडिशन शो करना है हमें एसोसिएटिव होती है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होती है, बट हम इन एग्जांपल्स का यूज़ करके उसको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद b प्लस सी फाइंड आउट करेंगे। अब LHS निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी हम निकाल चुके हैं, इसके अंदर हम मैट्रिक्स c को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया रिजल्ट। फिर हम b प्लस सी भी फाइंड आउट कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, b प्लस सी मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। जब हमने देखा कि हमारी दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन हमारी क्या हुई, एसोसिएटिव हुई। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, सी मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपने निकालना है 3b प्लस 4c। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 3b प्लस 4c निकालने के लिए सबसे पहले हमें 3b निकाल लेते हैं। इन्होंने तो डायरेक्ट किया हुआ है, आप
स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। फर्स्टली आप 3b फाइंड आउट कर लो। 3b का मतलब क्या हुआ, 3b का मतलब क्या हुआ, 3 को b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। तो कितना आ जाएगा, एलिमेंट इसके आ जाएंगे 6 9 0 3 -3 15। ये मैट्रिक्स आ गई। 3b हमारे पास। सिमिलरली 4c निकालोगे आप, तो क्या करोगे, हर एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे c मैट्रिक्स के। फिर क्या करोगे, 3b + 4c, मतलब जो 3b निकाला था और 4c निकाला था उन दोनों को ऐड कर दोगे। ये देखिए, ऐड करने के बाद इन्होंने यहाँ तक का रिजल्ट निकाल लिया अपना। अब पार्ट बी में हमें फाइंड आउट करना था 3a -5b, 3a - 5b फाइंड आउट करना था हमें। तो 3a - 5b का मतलब सबसे पहले आप 3 को मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर उसके बाद 5 को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्शन में भी बस वही है कि आपको कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। इन्होंने जैसे 3 सारा एक्सप्रेशन एक साथ लिख के सोल्व किया। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सेपरेटली, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले आप 3a निकाल सकते हो, फिर आप 5b की वैल्यू निकाल सकते हो, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मेरे को लगता है कि आपको वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो आज हम 3 ही एग्जांपल्स करेंगे, बाकी के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।